नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर कल से यानी कि 1 जुलाई से हमारे कानून के अंदर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बड़े बदलावों में सबसे जरूरी यह है कि हमें अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत लंबे समय, बड़े पुराने समय के कानूनों से छुटकारा मिलने जा रहा है। ये छुटकारा, ये जो कानून थे, ये असल में 1860 के अंदर मैकाले ने बनाए थे। और जो मैकाले ने ये कानून जो बनाए थे, ये भारतीयों को गुलाम रखने के लिए बनाए गए थे। और इनमें कई ऐसी गड़बड़ियां थी, आज करीब सैकड़ों साल बाद, जो अब के अपराधों से या आपके जो चीजें हैं उनसे मैच नहीं कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये एक बड़ा फैसला किया और इस फैसले के करते हुए कई ऐसी चीजों में बदलाव किया जो आज के समय से कहीं पर भी सही नहीं ठहरते। और उनको बदलाव करके जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, उनमें कई ऐसी चीजें हैं जिनमें कि आपको कई चीजें बदल जाएंगी। मुकदमा दर्ज करने की टाइमलाइन फिक्स हो जाएगी, जांच करने की टाइमलाइन फिक्स हो जाएगी, फैसला देने की टाइमलाइन फिक्स हो जाएगी। ये सारी चीजें बड़े बदलाव है और सबसे बड़ा बदलाव हमारी कानून की किताबों में होने जा रहा है। जो कि आप अभी तक इंडियन आईपीसी पढ़ते थे, इंडियन पिनल कोड, अब वो आईपीसी ना पढ़ के वो अब हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता। जो आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते थे, आप सीआरपीसी, वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम हो जाएगा, उसको आप ऐसे पढ़ेंगे। और जो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पढ़ते थे आप, वो अब जो आप एविडेंस एक्ट जो पढ़ते थे उसको अब बदलकर नागरिक साक्ष्य अधिनियम कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिक साक्ष्य अधिनियम। ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नया टाइम है, नया जमाना है। इसके हिसाब से अभी तक जैसे कि सम्मन भेजने के लिए पुलिसकर्मी खुद डायरेक्ट आता था, वो आपसे पैसा वसूल के ले जाता था, वो कई चीजों में आपको प्रताड़ित जैसा भी महसूस कराता था, वो अब खत्म हो जाएगा। अगर किसी को कोई सम्मन भेजना है तो पुलिस एसएमएस का इस्तेमाल करेगी और सम्मन पहुंच जाएगा अपराधी तक। हालांकि इसके कई दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, जिन्हें धीरे धीरे करके बाद में ठीक किया जाएगा। जैसे कि अभी आप ये देखते होंगे कि फ्रॉड ये जो जिस तरीके का साइबर में चल रहा है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे चीजों को आगे दुरुस्त कर दिया जाएगा। एक बड़ा बदलाव ये भी होगा कि सभी कोर्ट जितनी होंगी, पूरे देश की जो कोर्ट है, उन सभी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन करने के भी कई फायदे होंगे जो कि बाद में जाकर पता चलेगा। और उसकी टाइमलाइन है कोर्ट को ऑनलाइन करने की 2027, यानी कि 2027 तक सभी कोर्ट ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं और क्या बदलाव होने जा रहा है इस कानून के अंदर। 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अभी तक पुलिस इसे बहुत लंबा लटकाए रखती थी, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। जो स्पेशल केस होंगे उनके अंदर 180 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। 14 दिन में जांच पूरी करनी होगी। जो गंभीर अपराध है उनकी जांच 14 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी। रेप पीड़िता की रिपोर्ट जो है 7 दिन के अंदर अंदर देनी होगी, यानी कि 7 दिन में उनकी पूरी फॉरेंसिक वगैरह या सारी जांच है वो 7 दिन के अंदर पूरी करके देनी होगी। गंभीर अपराधों के मामले में फॉरेंसिक जांच जरूरी होगी। और 7 साल की सजा वाले अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। 45 दिन में फैसला, अब फैसले लटकाए नहीं जा सकेंगे। 45 दिन के अंदर ये फैसले पूरे करने होंगे, फैसला देना होगा इस सब पर। और इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो जांच के दायरे में होंगी। जैसे कि हम आपको बता दें कि इसमें 45 दिन के अलावा जो कई कानून ऐसे भी आए हैं जो कि आप देखेंगे कि जिनका कुछ बड़ा मायने है। जैसे पहली सुनवाई, यानी कि पहले क्या होता था, अब से पहले, कि सुनवाई जब शुरू होती थी उसके बाद पता नहीं डेट पे डेट, तारीख पे तारीख एक डायलॉग था और चलती रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।
पहली सुनवाई जिस दिन होगी उस दिन से 60 दिन के भीतर भीतर आरोप पत्र तय करना होगा, यानी कि आरोप तय करने होंगे और इसकी समय सीमा होगी 45 दिन में इसमें फैसला आना चाहिए। 45 दिन में इसका फैसला हो जाना चाहिए। 20 साल की सजा या उम्र कैद, जैसे गैंगरेप जैसे मामलों में 20 साल की सजा या उम्र कैद का प्रावधान होगा। और इसके अलावा नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सजा का प्रावधान होगा। नाबालिग से गैंगरेप अगर होता है उसमें जो अपराधी होगा उसको मौत की सजा तक दी जा सकती है। इस केस में 10 साल तक की सजा होगी और झूठा वादा कर संबंध बनाना जो है इसमें 10 साल तक की कैद की सजा होगी। अगर किसी ने झूठा वादा करके किसी से उससे संबंध बनाए तो इसमें 10 साल तक की कैद का प्रावधान होगा। और इसके अलावा जैसे कि आप सुनते आ रहे थे कि पहले बहुत सारी मामले सामने आते थे, शादी का झांसा दे दिया या फिर कोई लड़की या कोई महिला नौकरी मांगने गई, वहां पर उसे नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ रेप कर दिया, या प्रमोशन देकर जो ऑफिस प्रेमाइसिस है उसमें प्रमोशन का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। ऐसे मामले में जो झूठा वादा करके संबंध बनाना होगा ये भी अब गंभीर अपराधों में शामिल होगा और ये इनमें भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। पहचान छिपाकर शादी की तो खैर नहीं होगी। धोखा देकर शादी, यानी कि आप समझिए कि किसी ने अपनी महिला साथी को बताया कि वो शादीशुदा नहीं है और तब उसके साथ संबंध बनाया, या फिर किसी धर्म का होते हुए दूसरे धर्म में बता दिया तब उससे संबंध बनाए। ऐसे में भी बहुत गंभीर अपराध इसको माना जाएगा और 10 साल कैद की सजा इसमें भी होगी। पहचान छिपाकर शादी की तो इसमें भी खैर नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो इस केस में 10 साल तक की सजा होगी, धोखा देकर अगर शादी की तो। ये सारे जो मामले हैं ये सारे ही मामले अब गंभीर श्रेणी के अपराधों में हो जाएंगे। गुनाहगार को मृत्युदंड या उम्र कैद तक होगी। इन मामलों में भी मृत्युदंड या उम्र कैद तक जो इसमें आरोपी होंगे उनको सजा हो जाएगी। नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सजा होगी। आप यहां पर यह भी सुन लीजिए, नए कानून में दहेज हत्या को भी परिभाषित किया गया है और नए कानून में दहेज हत्या जिस तरीके से इसको अभी तक आप समझिए इसमें कई लोचे थे, कई इसमें अप डाउन हुआ करते थे, अब इसमें भी इसको भी परिभाषित कर दिया है नए कानून के अंदर। 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा होगी। दहेज हत्या में अगर साबित होता है तो 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा इसमें दहेज हत्या में होगी। मॉब लिंचिंग एक बड़ा आपने कई सालों पहले से सुन रहे होंगे कि मॉब लिंचिंग हो गई, वहां पर किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया, किसी को ऐसे मार दिया गया। उस मॉब लिंचिंग को भी अब बड़ा मामला बना दिया गया, दोषी को मौत की सजा भी हो सकती है। यानी कि जो मॉब लिंचिंग के दोषी पाए जाएंगे उनको मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। कम से कम 7 साल की सजा होगी और जुर्माना होगा। इसके अलावा मौत की सजा तक इसको बढ़ाया जाएगा मॉब लिंचिंग को। राजद्रोह कानून खत्म कर दिया गया। जो राजद्रोह हम सुनते थे उस कानून को अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अभी ये राज तो है नहीं, तो राजद्रोह का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर इसकी जगह जो लाया गया है राजद्रोह, उसकी जगह यहाँ पर देश के खिलाफ बोलने पर देशद्रोह का कानून होगा। राजद्रोह को खत्म करके इसमें देशद्रोह कर दिया गया है। और भड़काऊ भाषण देना यानी कि हेट स्पीच पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना होगा। अगर किसी ने हेट स्पीच दी तो 3 साल तक की सजा या उसमें जुर्माना होगा। धर्म वर्ग के खिलाफ भाषण पर 5 साल तक की सजा होगी। अगर किसी धर्म पर बोले या वर्ग पर कोई टिप्पणी की तो उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। गैर इरादतन हत्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। गैर इरादतन हत्या, ये भी आपने सुना होगा, कई बार एक्सीडेंट के मामलों में भी ये शब्द आता था। इसको अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया है।
ये अब इसमें नया जो कानून होगा, गाड़ी से कुचलकर भागने पर 10 साल तक की सजा होगी। जो गैर इरादतन हत्या, अगर किसी गाड़ी से कुचलकर भाग जाता है ड्राइवर, तो उसमें 10 साल तक की सजा है। और अनुपस्थिति में जारी रहेगा। अगर अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर अगर जो कोई भगोड़ा घोषित हो गया है, यानी कि वो फरार हो गया मुजरिम, तो ऐसे में पहले क्या था, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसका ट्रायल अदालत में जारी रहेगा, चलता रहेगा। वो भगोड़ा रहेगा तब तक, उसकी यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में उसकी सुनवाई भी चलती रहेगी, और सजा भी, इसमें भगोड़े को सजा भी सुनाई जाएगी बाकायदा। पहले ऐसा नहीं होता था। एक होता है कुर्की, जी हाँ, अगर भगोड़ा घोषित हो जाए तो उसकी जो सामान की या उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की कर ली जाती थी। अब ये जो कुर्की का आदेश है, ये पहले पुलिस करती थी, अब ये कोर्ट को, केवल कोर्ट को कुर्की का अधिकार होगा अब नए कानून के तहत। तो ये एक बड़ा मामला हो गया है। और कल, क्योंकि 1 जुलाई है, तो कल याद है कि आज रात 12 बजे के बाद जो अंग्रेजों के इतने ऐसे कानून बना दिए गए थे, जो एक समय पे केवल अंग्रेजों का गुलाम बनाने के लिए भारत के अंदर बनाए गए थे, उनकी आज रात, उनकी कब्र पहले खोद दी गई थी, ताबूत में दफना दिए गए थे, और आज रात उनकी ताबूत पर मिट्टी डाल दी जाएगी। यानी कि जो ये हम सीआरपीसी आईपीसी पढ़ा करते थे, वो अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक बात और है, आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में कोई अगर राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय भी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।